जैसा कि देख रहे हैं हस्बैंड मेरे दवा ले रहे हैं, मेरे 7 o'clock मेडिसिन मुझे लेना है और गई हूँ, मुझे बताया था हो गया है, मैंने ऑपरेट करा दिया है। तो उसका भी मैंने बताया था, लेकिन मैं उसका ब्लॉग पूरा नहीं बना पाई हूँ। इस समय मैं नर्सिंग होम में ही हूँ। मेरे स्टिचेस कटने थे तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी थोड़ा सा अपडेट आ रही बेटा। घर पहुँच के फिर मैं बात करती हूँ आप लोग से। बेचारी मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। हस्बैंड ने पूजा कर ली क्योंकि मॉर्निंग की जो होता है वो हस्बैंड ही चलाते हैं मेरे। मेरा ऑपरेशन हो गया है, लेकिन उस समय मतलब मैं जो भी जल्दी सब हो गया है, बस उनको चाय दूंगी मैं। इस वजह से मतलब हमारा थोड़ा चाय सा दूंगी, चाय देने के लग बाद रहा फिर मैं था कि उस समय मैं बहुत पेन में थी। तो और हस्बैंड ने नहीं किया था शूट, तो उस दिन जब मैं स्टिचेस कटाने गई थी तब मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा कि मैंने अपना रिमूव करा लिया है गॉल ब्लैडर जो स्टोन हुआ था। और बात करी थी आप लोगों से, फिर एक्चुअली मैं कल फिर बात नहीं कर पाई थी। आज मॉर्निंग में मैं बात कर पा रही हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और आफ्टर 10 डेज़ आज मेरे बिकॉज डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ था नहाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं मतलब स्पंज बात तो ले रही थी, बट आज नहाऊंगी तब पूजा पाठ करूँगी। और मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया भी था जो आप लोग के साथ मैं यहाँ शेयर करूँगी कि अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। और अभी प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैंने भी नहाया नहीं है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है, ये सारे फ्लावर्स हैं एंड ये दुर्वा और मंदार के फूल और बेलपत्र एंड आम, भगवान के लिए प्रसाद और केले हैं इसमें। पूरी थाली मेरी रेडी हो गई है आज के लिए। एक्चुअली ये सुबह मैंने अपने हाथों से तोरण बनाई थी, गेट पे लगाऊंगी। हस्बैंड नहाने गए हैं तो जब मैं सारे काम लगाऊंगी, इसे लगा के भी दिखाऊंगी, लगा कर भी दिखाऊंगी कैसा इसका हुआ है। और फेस से मैं बहुत बीमार सी दिख रही हूँ, बहुत अभी ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो इसलिए मैं बीमार दिख रही हूँ। और मेरा एक वीडियो इस समय आ गया है, आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लॉग आया, सॉरी ये वीडियो नहीं आया है। और जो मैंने अमेज़न से मंगाया हुआ है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पूजा भी जब होगी तो पूजा भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्या किया है हम लोगों ने। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने ये गोल्डन टेम्पल का बहुत अच्छे से एक फ़ोटो भी मंगा के लगाई हुई है और देख सकते हो आप, बहुत अच्छी लग रही है। यही सारी चीज़ें हैं। मैं बात कर रही थी आप लोगों से, तो मैंने नहाई नहीं थी, तो फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी आप लोग से बात करूँगी। बट मेरी तबीयत एक्चुअली, मेरे स्टिचेस तो कट गए, लेकिन मुझे लगता है मुझे एग्जर्शन बहुत हो गया तो मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। जो मेरे जहाँ मुझे ऑपरेट हुआ है, जहाँ ऑपरेशन किया गया था, वहाँ पेन बहुत है और किस चीज़ से पता नहीं। और शायद आज मैं डॉक्टर के यहाँ भी जाऊँगी फिर से दिखाने के लिए, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह जो है वो तो सब ले रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रोडक्ट मंगाया था अमेज़ॉन से, तो वो भी आ गया है। मैं बहुत मुश्किल में बैठ के थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थी, मैं सोच रही थी कैसे क्या करूँगी, इस ब्लॉग को भी मुझे ख़त्म करना था इस वजह से। और ये टॉप शायद मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना हुआ है, मतलब ऐसे मतलब
ब्लॉग में मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना है। इसलिए भी पहनती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने है और मैं पहनती हूँ इस तरह के कपड़े, बट कभी कभी मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पहनती हूँ, तो इसको मैं बहुत रेयर केस में पहनती हूँ। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अमेज़ॉन से मंगाया क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये रेस्टोरेंट ट्राइड अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था, मुझे टैनिंग बहुत हो गई है क्योंकि मुझे सनबर्न हुआ है, तो टैनिंग भी बहुत जल्दी हो रही है। तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि आप जो मतलब गैस के पास भी बहुत कम खड़ी हूँ, तो मैं अब गैस के पास खड़े होने का तो काम है, बट इस समय तो मैंने खाने वाली भी लगा रखी है मेड, तो वो खाना बनाने आती हैं दीदी। तो आई थिंक मेड नहीं बोलती, सॉरी, वो रोटी बनाती हैं दीदी, तो वो दीदी आती हैं तो रोटी वही बना रही हैं। बट मुझे सिर्फ बच्चों के लिए सुबह उठकर मुझे उनका टिफ़िन बनाना होता है क्योंकि 6:30 पे तो कोई नहीं आ सकता, फिर मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चों का टिफ़िन रहता है। तो बात कहाँ चली गई, मैं ये बताने जा रही थी आपको। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाया तो मुझे टैनिंग हो गई थी, हाँ टैनिंग से बात चल रही थी। तो अभी मैंने इसे ओपन भी नहीं किया था, करती हूँ ओपन, आप लोग के सामने ही करती हूँ। इसे ट्राई नहीं किया है। वैसे डॉक्टर ने तो जब मैंने बताया ना मैं आयुर्वेदिक इलाज कर रही हूँ, मैंने अभी तक मतलब वो एलोपैथिक इलाज इससे पहले मैंने किया था और काफ़ी कॉस्टली पड़ा था वो मुझे। लेकिन उससे हुआ क्या था कि जब तक मैं वो मेडिसिन ले रही थी तब तक तो ये मेरा ठीक था। आफ्टर दैट फिर से वो अब वापस आ गए थे ये। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं लंबा इलाज हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूँगी तो आयुर्वेदिक ही करूँगी। तो ये विटामिन सी का फेस स्क्रब है डिटैन वाला, और बाल्बो करके है कुछ, बाल्बो उस कंपनी का है ये। और इसकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे 200 इसकी कॉस्ट है, आई थिंक 199 ही होगी। तो मैंने सोचा कि एक बार मंगा के देखती हूँ कैसा है। जब इसको मैं ओपन करूँगी, जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। इस तरह की पैकेजिंग थी इसकी, इस तरह की पैकेजिंग में इन्होंने दिया था। और आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे इसे, विटामिन सी का है। और ठीक है, बस इसे यूज़ करूँगी, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर और चीज़ें भी करूँगी कि हाँ ये सचमुच टैनिंग हटाता है नहीं हटाता है। फिर अगर आप लोग को भी ठीक लगे तो मंगा लीजिएगा अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन से मैंने मंगाया हुआ है, ये सेकेंड मेरा प्रोडक्ट है। लेकिन वो जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, जो डर्मा का कोजिक एसिड मंगाया है, वो सचमुच बहुत इफ़ेक्टेबल है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। और बस ये सारी चीज़ें बतानी थी। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो कुछ मन नहीं ज़्यादा कर रहा था। और मैं मॉर्निंग से ही सिर्फ आप लोग से बात करने के बाद मैं सिर्फ लेटी हुई थी। सच पूछे मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बस बच्चों को सुबह स्कूल भेज के उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन बनाने तो आ गई थी दीदी जो आती हैं। और आज एक्चुअली क्या बात करूँ, और मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं अपनी बेटी के। और सावन आ गया है, तो आप लोग भी प्लीज़ सावन में भोलेनाथ की पूजा करें, करते ही होंगे बिल्कुल, मेरे कहने से तो करने नहीं लग जाएंगे। और करें, हरी हरी चूड़ियाँ पहने। शायद मैं शाम को अगर निकलूँगी तो अपने लिए भी मैं हरी चूड़ियाँ लेकर आऊँगी और मेहंदी भी लगाऊँगी सावन में, बेटियों को भी लगा दूँगी। वैसे वो लगाती तो नहीं है वैसे। और छोटी वाली तो तुरंत लगाकर तुरंत ही धो देती है, बड़ी वाली
थोड़ा रख लेती है, लेकिन मूड पे है। लेकिन स्कूल में अलाउड है नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियाँ मिशनरी में पढ़ती हैं, तो वहाँ पर इस तरह से वैसे भी किसी स्कूल में अलाउड नहीं होता है बच्चों को। मिशनरियों में थोड़ा ज़्यादा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो मैं उनको नहीं पहनाती हूँ। और मेरी बड़ी बेटी को तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। एक्चुअली मेरा भी यही था, मैं पहले कुछ भी नहीं पहनती। मैंने आफ्टर मैरिज सारी चीज़ें मैंने मेकअप, फैशन एंड ऑल दैट, मैं सारी चीज़ें मैंने आफ्टर मैरिज ही किया हुआ है। बिफोर मैरिज मैं बिल्कुल नहीं करती थी। सिर्फ मैं ड्रेस पहन के भी मुझे कहीं जाना होता था तो मैं चली जाती थी। और अभी इस समय मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, और फिर देखते हैं क्या है, फिर आप लोग से बात करती हूँ। ये भी मैंने टेली शॉपिंग से मंगाया हुआ है, और इंडक्शन अभी न्यू है, ज़्यादा मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। बच्चों के लिए ब्रेड में इसमें रोस्ट कर रही थी। छोटी सी क्लिपिंग मैंने डाल दी है आप लोगों के लिए।